वेलकम टू बोलते हाथ। कैप्रिकॉन बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉनियंस, आप लोगों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा? तो सबसे पहले बात करते हैं आपके बिज़नेस, कैरियर और फाइनेंस की, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का यही सवाल होता है कि इस महीने इनका कैरियर, बिज़नेस और फाइनेंस कैसा रहेगा। तो वो कैप्रिकॉनियंस जो कोई भी अपना काम करते हैं या अपना कारोबार करते हैं, तो इनके लिए जुलाई का महीना काफ़ी शानदार दिखाई देता है, क्योंकि मरकरी 7 जुलाई को आपके 7वें घर में आएगा। तो आपके कामकाज में इस महीने में तेज़ी आएगी और आपके बिज़नेस को ग्रोथ मिलेगी। आपको नए कस्टमर्स, नए क्लाइंट मिलेंगे और आपका फाइनेंस मजबूत होगा। आपकी डेली इनकम भी बढ़ेगी। तो जुलाई के महीने में आपके कामकाज, बिज़नेस में पॉजिटिव चेंजेस आएंगी और आपको माली फ़ायदे मिलते हुए भी दिखाई देते हैं। इस महीने चूँकि मरकरी की पोजीशन काफ़ी अच्छी रहेगी, तो आपकी किस्मत आपका भरपूर साथ देगी और आप के काम काज और ज़िंदगी के दूसरे शोबों में जो भी रुकावटें, मुश्किलात आ रही थी, तो अब वो दूर होना शुरू हो जाएंगी। और इसके अलावा अगर आप इस जुलाई के महीने में कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कोई भी अहम काम करना चाहते हैं, तो जुलाई का महीना काफ़ी अच्छा महीना रहेगा। और अब बात करते हैं जॉब करने वाले कैप्रिकॉनियंस की। तो 7 जुलाई के बाद वीनस की पोजीशन थोड़ी वीक हो जाएगी। तो 7 जुलाई के बाद कामकाज और बिज़नेस को लेकर भाग दौड़ थोड़ी ज़्यादा हो सकती है और काम का प्रेशर भी थोड़ा बढ़ सकता है और आपके मुखालफीन और हासदीन आपकी टांग खींचने की कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए आप अगर कोई भी बड़ा काम करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि 7 जुलाई से पहले कर लें, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और 7 जुलाई के बाद वीनस की पोजीशन कमज़ोर होने से आपके अपने बॉस के साथ आर्गूमेंट्स हो सकते हैं या काम की जगह पर किसी भी किस्म की बदमज़गी हो सकती है। और आपको इस बात का ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत होगी कि आपके काम का क्रेडिट कोई और ना ले जाए। और अगर आपके हासदीन की बात करें तो वो भी आपको इस महीने नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए 7 जुलाई के बाद आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा और जितने भी अहम काम हैं इनको 7 जुलाई से पहले कर लें। और अगर आपके लव रिलेशन की बात करें तो सैटर्न आपके 7वें घर में मौजूद है और रेट्रोग्रेड हो चुका है। तो अपने लव रिलेशन को लेकर इस महीने आपकी ख्वाहिशात काफ़ी ज़्यादा होंगी और आपके अंदर अपने पार्टनर के लिए काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स और मोहब्बत भी होगी और आप अपने लव रिलेशन को मज़ीद मज़बूत बनाने के लिए कोशिशें भी करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जैसा रिज़ल्ट आपको मिलना चाहिए वैसा रिज़ल्ट आपको नहीं मिल सकेगा। और 16 जुलाई के बाद आपके लव रिलेशन में बिला वजह की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है और बिला वजह की बातों को लेकर बड़ा मुद्दा बन सकता है। इसीलिए 10 जुलाई के बाद आपको अपने लव रिलेशन में थोड़ा मुहतात होकर चलना होगा। और अब आपकी मैरिड लाइफ की बात करते हैं तो वीनस 7 जुलाई तक आपके 7वें घर में मौजूद है और सन 17 जुलाई को और मरकरी 8 जुलाई को आपके 7वें घर में आएगा। तो जुलाई के महीने में आपकी मैरिड लाइफ तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी रहेगी, लेकिन 7 जुलाई के बाद आपके पार्टनर को गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आ सकता है और आपकी सोचों में थोड़ा इख्तलाफ हो सकता है। इसीलिए कोशिश करें कि बिला वजह के कोई भी आर्गूमेंट ना हो। और आपकी एजुकेशन की बात करें तो वीनस 7 जुलाई को आपके 8वें घर में आएगा। तो 7 जुलाई से पहले आप अपनी पढ़ाई को लेकर जो भी करना चाहते हैं, कोई एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर कोई एग्ज़ाम वगैरह है, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और 7 जुलाई के बाद आपको ज़्यादा मेहनत करना होगी, क्योंकि 7 जुलाई के बाद वीनस की पोजीशन कमज़ोर होने से कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई में रुकावट या दिक्कत आ सकती है।
اور آپ کا فوکس آؤٹ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے 7 جولائی کے بعد فضول قسم کی ایکٹیویٹی سے دور رہیں اور خوب دل لگا کر محنت کریں۔ اور آپ کی صحت کی بات کریں تو سیٹرن آپ کے 2nd ہاؤس میں موجود ہے اور یہاں جوپیٹر اور راہو بھی موجود ہے، تو جولائی کے مہینے میں آپ کی صحت کافی اچھی رہے گی اور آپ کا امیونٹی سسٹم مضبوط ہوگا۔ لیکن وینس 7 جولائی کو آپ کے 8ویں گھر میں آئے گا، تو وینس جب آپ کے 8ویں گھر میں آئے گا جو کہ 5ویں گھر کا مالک ہے، اور 5واں گھر ہے آپ کے پیٹ اور معدے کا، تو آپ کو اپنے کھانے پینے کا تھوڑا خیال رکھنا ہوگا۔ باہر کا کھانا کھاتے ہیں یا پھر کوئی جنک فوڈ وغیرہ کھاتے ہیں تو اس مہینے آپ کو تھوڑا پرہیز کرنا ہوگا، کیونکہ وینس کے آپ کے 8ویں گھر میں ہونے سے آپ کو معدے سے متعلقہ مسائل ہو سکتے ہیں۔